सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सह आचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा आपको जानकारी है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित निर्गुण संत कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार आज जिस पद का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह पद संख्या 25 है। पहले हम इस पद का वाचन करेंगे, उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे और मुझे उम्मीद है आप हमारे द्वारा इस क्लास में की जा रही आपसी चर्चा और इन पदों की व्याख्या को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे और आने वाली परीक्षा में इन पदों की व्याख्या बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए पहले इस पद का हम वाचन करते हैं। और जैसा मैंने कहा आपसे कि कबीर के जो पद हैं वह बहुत से गेय पद हैं और इस पद को भी हम गेय रूप में ही पढ़ते हैं। तो आइए पहले पद पढ़ते हैं। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कांट की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, यह संसार कांट की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार झाड़े और झांखर आग लगे भर जाना है, यह संसार झाड़े और झांकर आग लगे भर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो इस पद को हमने पढ़ा, अब हम इस पद की व्याख्या को समझते हैं। देखिए, कबीर इस देश को जिसमें वो रह रहे हैं, जिसमें वो निवास कर रहे हैं, यानी ये संसार जो है उसको नश्वर मानते हैं और न केवल कबीर अपितु अन्य जो साधक हैं, अन्य धर्मशास्त्रों में भी इस संसार को नश्वर माना गया है कि ये जो संसार है वह मनुष्य का स्थायी संसार नहीं है, स्थायी निवास स्थान नहीं है। यहाँ पर तो कुछ दिन का ठिकाना है, कुछ दिन रहना है और फिर उसी परम सत्ता में समाहित हो जाना है। कबीर ने
और अन्य ऋषि मुनियों ने, अन्य साधकों ने भी इस संसार की नश्वरता को समझाया है कि अरे मनुष्य, ये जो संसार है ये तेरा संसार नहीं है, ये तेरा स्थायी निवास नहीं है। तुझे तो उस परम सत्ता में मिल जाना है। कबीर यहाँ पर इस दुनिया को 2 दिन का मेला ही मानते हैं। लिखा भी है उन्होंने, आने का दिन एक है, जाने का दिन एक, 2 ही दिन महत्वपूर्ण हैं। तो कबीर मनुष्य को उस परम पिता परमेश्वर का अंश स्वीकार करते हैं और इस संसार को नश्वर मानते हैं। और बात सही भी है, यह संसार नश्वर है। यहाँ पर मनुष्य कुछ दिनों के लिए आता है और उसके पश्चात उसी परम सत्ता में वह विलीन हो जाता है। तो यहाँ कबीर कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है। इस संसार में रहना नहीं है, यह संसार मेरा असली ठिकाना नहीं है, देश बिराना है। यह जो देश है वो बिराना देश है, बिराना पराया, पराया देश है। फिर कहते हैं उदाहरण देते हुए, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार तो कागज की पुड़िया के समान है। जिस प्रकार कागज की पुड़िया पर, किसी कागज पर बूंद, पानी की बूंद पड़ती है और वह उस बूंद के कारण से कागज उसमें घुल जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह संसार है। फिर कहते हैं, यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। यह संसार तो कांटों की बाड़ी के समान है। यहां पर उलझ उलझ करके ही मर जाना है। यानी संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच आदि जो कांटे हैं, जो कष्ट हैं, जो सांसारिकता है, जो सांसारिकता के झगड़े हैं, वे किसके समान हैं? कांट की बाड़ी, कांटों की बाड़ी के समान है, कांटों की बाड़ के समान है। उलझ उलझ मरी जाना है। यानी संसार में चारों तरफ अगर देखें तो कंटीली बाड़ लगी हुई है और कांटों की बाड़ी में, कांटों की इस बाड़ में उलझ उलझ करके ही मर जाना है। यह संसार झाड़ और झांकर आग लगे बलि जाना है। यह संसार तो झाड़ और झांकर अर्थात घास फूस के ढेर के समान है। घास फूस का ढेर जिस प्रकार से आग लगते ही जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह संसार है। इस संसार का जो क्षण भंगुर है, यानी यह संसार क्षण भंगुर है। कबीर एक अन्य दोहे में भी इस बात को कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा, अस मानस की जात, देखत ही छिप जात, ज्यों तारा प्रभात। पानी केरा बुदबुदास मानस की जात, जिस प्रकार से पानी का बुलबुला है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। पानी के बुलबुले का कोई अस्तित्व नहीं है, पल भर में ही वह नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। तो कबीर कहते हैं, यह संसार झाड़ और झांकर आग लगे बलि जाना है। यह संसार तो घास फूस के ढेर के समान है, आग लगते ही यह जलकर नष्ट हो जाना है। फिर कबीर कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। फिर ठिकाना क्या हो, फिर असली जगह क्या है? तो कहते हैं यह संसार तो नश्वर है, परंतु सतगुरु का जो नाम है वो एकमात्र आश्रय है, जिससे इस भव सागर से पार पाया जा सकता है, इस संसार सागर से पार पाया जा सकता है। यह संसार तो जो है वो नश्वर है, रहना नहीं देश बिराना है। तो इस प्रकार से पद की व्याख्या आपने सुनी। अगर विशेष के रूप में हम बात करें तो प्रस्तुत पद में कबीर ने संसार की क्षण भंगुरता
और नश्वरता का चित्रण किया है और मनुष्य को समझाना चाहा है कि आप जिन झगड़ों में उलझे हुए हैं, इस संसारिकता में जो उलझे हुए हैं, वे सब कुछ बेकार है। यहाँ पर कागज का घुल जाना, कांटों की बाढ़ में उलझना, ये झाड़ और झांकर घास फूस आदि सारी जीवन की नश्वरता को सूचित करते हैं कि जिस प्रकार से कागज की पुड़िया बूंद पड़ते ही नष्ट हो जाती है, घास फूस आग लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से यह जीवन है। और यहाँ पर दृष्टांत, यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कांट की बाड़ी, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार का भी प्रस्तुत पद में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, बहुत ही सुंदर प्रयोग कबीर ने किया है। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या को आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जब परीक्षा में यह पद आए तो आप इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद।